देखिए आज कैसा आ रहा है आवाज़ आवाज़, थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा। कुछ भी दिक्कत होने पे आप बोलिएगा। और जो अभी हिंदी दिख रहा है ऐसा मत सोचिएगा कि हिंदी में पढ़ाया जाएगा, नहीं, हिंदी इंग्लिश दोनों में किया जाएगा। आप लोगों को टेंशन नहीं लेना, ठीक है। आगे हम लोग अपना जल्दी ही काम करेंगे, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर किया क्या जा रहा है। जो क्योंकि हर जगह पे क्या है, थोड़ा सा केयरिंग करना बहुत ज़रूरी है। तो आप बार बार कहते हैं कि शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, समझ रहे हैं। क्योंकि नहीं कीजिएगा। और अभी पीडीएफ है, इसलिए क्या हम बोले थे कल भी कि थोड़ा सा अभी क्या जो आप लोग को इमेज समझाने में दिक्कत हो रहा है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं मानना है ज़्यादा, समझ रहे हैं। अब आगे हम लोग जो करने जा रहे हैं वो क्या करने जा रहे हैं, तो आज हम लोग सीखने जा रहे हैं सर जी सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन, बोले तो NaCl। सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन बोले तो NaCl केमिकल, यदि फॉर्मूला की बात करें तो NaCl होता है, ठीक है। सबसे पहले इसको क्या बनाने का विधि देखेंगे, बोले तो फॉर्मेशन ऑफ प्रोसेस, ठीक है। क्या बोलेंगे, यदि हिंदी यदि कहने का लिख देते हैं, इंग्लिश यदि ज़्यादा है तो फॉर्मेशन FORMATION होता है, ठीक है। स्पेलिंग थोड़ा देख लीजिएगा। फॉर्मेशन ऑफ प्रोसेस PROCE ठीक है। और ऐसे भी आप लोग का डिफिनेशन नीचे में इंग्लिश में दिया हुआ है, टेंशन नहीं लेना। देखिए क्या होता है, जब सोडियम क्लोराइड, जब सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड को क्या किया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड अम्ल के साथ क्या मिलाया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, सोडियम क्लोराइड का निर्माण होता है। देखिए जब सोडियम हाइड्रोक्साइड को बोले तो NaOH, क्या NaOH, ठीक है। NaOH को यदि क्या किया जाता है, एन क्या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, अम्ल कहने का मतलब एसिड हो रहा है, हाइड्रोक्लोरेट बोले तो +HCl बोलेगा, ठीक है। लिख रहे हैं नहीं बुझा रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं, पर हम बोल रहे हैं भी स्पेलिंग। क्या सोडियम हाइड्रोक्साइड बोले तो, सोडियम हाइड्रोक्साइड बोले तो NaCl बोले, और फिर क्या मिलाया जाएगा, फिर मिलाया जाएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोले तो HCl की बात किया, ठीक है। अब हम लोग को क्या करना, आगे बढ़ना, जिससे क्या होता है कि निर्माण क्या चीज़ का होता है, तो निर्माण होगा NaCl का, निर्माण क्या होगा, सोडियम क्लोराइड का। ये यहाँ पर है क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, NaCl होगा, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए टाइमिंग लगेगा, आप लोग को टेंशन नहीं लेना। और हम बार बार बोले शेयर सब्सक्राइब और कमेंट्स करना तो मत भूलिए। क्यों, इसलिए जो भी प्रॉब्लम होगा ताकि आप लोग कमेंट कीजिए, तभी तो हमको पता चलेगा कैसा लगा, क्या हमको गलती कर रहे हैं, समझ रहे हैं। इस चलते और अभी तक के थोड़ा बहुत होता है दिक्कत, तो संभालिएगा उसे, ठीक है। और बाकी हम बोले हैं कि हो सकता है कि अभी इमेज को प्रोसेस को यहाँ पर समझाने में PDF में दिक्कत हो, तो हो सकता है चाहे तो लाइव क्लास जब स्टार्ट होगा तब दिया जाएगा, या फिर ऑफलाइन में क्लासेस में, ठीक है। पूरी तरह से लेकिन समझा दिया जाएगा। लेकिन इतना बात है कि PDF में भी अभी हम पढ़ा रहे हैं तो ऐसा ना करेंगे कि जैसे तैसे पढ़ा देंगे, ऐसा कभी नहीं करेंगे, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ने का प्रयास करेंगे, ठीक है, बिना टाइमिंग, क्योंकि टाइमिंग लगेगा। बात जाहिर सी बात है कि हिंदी इंग्लिश दोनों है तो टाइमिंग तो लगेगा, इसलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो सबसे पहली बात जो हम बोले उसका प्रोसेस जो यहाँ पर बोला गया उसका क्या होगा, तो देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड बोले तो Na क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड की यदि बात करेंगे तो क्या होता है, यहाँ पर देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड लिखल है NaOH। और क्या हाइड्रोक्लोरिक एसिड यदि बोले तो HCl होता है, ठीक है। इसको जब करेंगे तो NaCl + H2O बनाता है। आपको पता होगा, शायद पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि कोई भी बेस को यदि क्या एसिड के साथ यदि क्या किया जाता है, रिएक्ट कराया जाता है, तो क्या बनता है, साल्ट बनता है, साल्ट बनता है और वाटर बनता है। जस्ट यहाँ पर यही हो चुका है कि ये जो NaOH है क्या है, बेस है, और HCl क्या है, एसिड है। इसलिए यहाँ पर जो बना, ये वाला जो बन रहा है वो क्या बन रहा है, नमक बन रहा है, बोले तो साल्ट बन रहा है, और वाटर बन रहा है। क्योंकि आप लोग को प्रोसेस पढ़े होंगे तो बिल्कुल पता होगा। अब हम लोग क्या इसी चलते क्या आगे बढ़ते चलते, अब ये तो था हिंदी की बात कर दिए।
अब हम बोले कि इंग्लिश में भी रहेगा, बिल्कुल रहेगा। तब बोले हैं क्या कि व्हेन ए सोडियम करा हाइड्रोक्साइड मिक्स्ड विथ किस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, या फिर व्हेन ए सोडियम हाइड्रोक्साइड, आप अपना लैंग्वेज भी लिख सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर जो लिख दिया है वही वह यहाँ पर क्या हो, सो सोडियम क्लोराइड इज फॉर्मेशन, ये बहुत शॉर्ट में भाग गया यहाँ पे। लेकिन आप ये भी बोल सकते हैं कि व्हेन ए सोडियम हाइड्रोक्साइड मिक्स्ड विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या देन फॉर्मेशन ऑफ क्लोर का सोडियम क्लोराइड है। ठीक है, वो आपको जो पीछे बोला गया यहाँ पर कुछ नहीं, सोडियम हाइड्रोक्साइड बोले तो भाई NaOH की बात करा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड NaCl के हाइड्रोक्लोरिक सॉरी माफ़ कीजिएगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलने का मतलब क्या है, HCl की बात करा, बनेगा फॉर्मेशन क्या होगा, तो सोडियम क्लोराइड होगा यानी NaCl होगा। लिख दे रहे हैं, आप टेंशन मत लीजिएगा, ऐसा बात है। तो हम बोले क्या कि सोडियम हाइड्रोक्साइड बोले तो ओह पेन थोड़ा सा गलत हो गया, ठीक है, क्या बोल रहे हैं, NaCl प्लस, ओहो कहाँ हम कर दिए सर जी, सो सॉरी, गलती लिख दिए, माफ़ कीजिएगा। क्या NaOH प्लस HCl करना, फॉर्मेशन क्या होगा, तो फॉर्मेशन NaCl प्लस H2O होगा। NaOH क्या है, बेस है, HCl क्या है, एसिड है, और ये जो NaCl बना वो क्या है, साल्ट है, और ये H2O वाटर है। ठीक है, यदि कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग को बिल्कुल बोलना है, समझ रहे हैं, कमेंट कर देना, क्योंकि ताकि हमें इससे क्या पता चल सके कि हमारा दिक्कत कहाँ हो रहा है। अब देखिए, सोडियम क्लोराइड जो हम लोग मान लिया कर दिए, लेकिन इसका निष्कासन करा जाता है, उसमें कैसा क्या होता है। देखिए, हम बोल दिए हैं कि आप लोग को ये नहीं सोचना है कि केवल हिंदी है, नहीं, हिंदी इंग्लिश दोनों किया जा रहा है। ठीक है, आप लोगों को कभी गड़बड़ नहीं होगा। ठीक है, मुझ पे यकीन कीजिए और विश्वास कीजिए, और ज़्यादा यदि कुछ दिक्कत होता तो आप कमेंट कर दीजिए, सर जी यहाँ पर हम लोग का इसका हिंदी, अब हाँ इस थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा सा PDF जो ज़्यादा हिंदी में बना दिया गया है, इंग्लिश नहीं, तो हम इंग्लिश बोल देंगे। आप ऐसा मत कीजिएगा कि तो नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा, हम दोनों बोलते हैं। चाहे तो अब पिछला बार इंग्लिश लिख दिए थे PDF, तो ऐसा नहीं था कि हम हिंदी नहीं बोल रहे थे, इसलिए जब यहाँ हिंदी लिख दिया गया तो ऐसा कोई ज़रूर नहीं है कि PDF में जो है आप लोग का नहीं बोला जाएगा, इंग्लिश बोला जाएगा और लिखा हुआ भी है, समझ रहे हैं। अब आगे जो यहाँ पर निष्कासन की बात करें, तो सोडियम क्लोराइड का निष्कासन में क्या होता है, अशुद्धियाँ निकलता है। अशुद्धियाँ करने का मतलब क्या कि जब सोडियम क्लोराइड बोले तो NaCl को निकालते हैं, निष्कासन मतलब वो क्या, वहाँ से निकाल रहे हैं कहीं से, कुछ खदान से कहीं से भी, तो उसमें क्या होता है, इम्प्यूरिटी निकलता है। क्या निकलता है, इम्प्यूरिटी का स्पेलिंग होता है IMPURIT। ठीक है, इम्प्यूरिटी। अब कोई ज़रूरी नहीं है, देखिए हम बार बार बोल रहे हैं कि ज़रूर आप लोग का लाइव किया जाएगा और ऑफलाइन क्लासेस में ये सब बताया जाएगा, जो भी खुल कर ऐसे PDF में हम आपको पूरी तरह से क्या, हम पूरा कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे, बिल्कुल करेंगे, कभी भी हम फंसाने का काम नहीं करें। अब इम्प्योरिटी में निकलता क्या है, इम्प्योरिटी आखिर अशुद्धि होता क्या, अशुद्धि में जो होता है वो क्या होता है, M क्या होता है, तो यहाँ पर जो यदि हम लोग क्या अशुद्धि की जब क्या बात करते हैं, अशुद्धि की बात करते हैं, तो अशुद्धि में क्या हो रहा है, MgSO4 होता है, क्या हो जाता है, MgSO4 हो जाता है, या फिर क्या होता है, Na2SO4 होता है, ऐसे बोलिए Mg2 होता है, Mg2SO4 होता है, यहाँ पर शायद मिस्टेक बाई से नहीं लिखा है, Mg2SO4 होता है या फिर Na2SO4 होता है। ठीक है, अभी तक हम बार बार बोल रहे हैं कि हिंदी इंग्लिश दोनों किया जाएगा, आप लोग बार बार जुड़े रहिए और शेयर्स कमेंट्स और सब्सक्राइब करते चलिए। ठीक है, क्योंकि उससे क्या होता है, एनर्जी मिलता है और हमें भी लगता है कि नहीं मेरा बच्चा बहुत अच्छा कर रहा है या फिर बहुत ऐसा कर रहा है, इससे ज़्यादा क्या होता है, एनर्जी मिलता है, जाते हम भी ज़्यादा से ज़्यादा करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, अब आगे की बात करते हैं कि देखिए जो NaCl के यदि इम्प्योरिटी में और भी यदि हम लोग चर्चा करने का प्रयास करते हैं, तो देखिए हर तरह से कहीं ना कहीं कुछ में तो कुछ रहता है इम्प्योरिटी, तो इसमें भी इम्प्योरिटी मिला, Mg क्या, Mg2SO4 Na2SO4। अब आगे हम लोग करने जा रहे हैं क्या कि जो है क्या, घेंघा रोग का बोलने का मतलब क्या होता है, इंग्लिश होता है ग्वाइटर, क्या होता है ग्वाइटर, यहाँ लिख दिया, हम बोले हैं कि स्पेलिंग लिख दिया गया, आप लोग टेंशन नहीं लीजिए, बिल्कुल यहाँ तक, शायद इस पेज तक ही ज़्यादा दिक्कत होगा, अगला पेज तो बहुत ज़्यादा लिख दिया गया, समझ रहे हैं। अब ये जो होता है क्या कि देखिए जब यहाँ पर जो होता है
कि जैसे भोजन में, जब भोजन मतलब फूड में यदि खाते हैं आप, आहार जो न्यूट्रिशन लेते हैं, उसमें क्या होता है कि आयोडीन के क्या हो जाता है, कमी के कारण होता है। एक घेंघा रोग जो क्या है, एक क्या है, एक ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि ग्वाइटर क्या है, तो ये आपसे बीमारी है, क्या है, एक बीमारी है जो किसके वजह से होता है, तो आयोडीन के कमी के कारण होता है। देखिएगा एक मिनट, शायद ये पूरा नहीं दिखा रहा PDF, यहाँ पर देखें, है ना, यहाँ पर क्या होता है, आयोडीन के क्या होता है, कमी हो जाता है। आयोडीन के, यहाँ पर आयोडीन है और आयोडीन के कमी से हो जाता है। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा, बहुत ही क्या ज़रूरी है। यदि ध्यान नहीं रखिएगा, PDF है, उससे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, समझ रहे हैं। अब सर कोई काम करता है तो आप लोग सोच लीजिए, PDF में थोड़ा सा पेन थोड़ा बहुत इन्होंने हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, यानी कमी से हो जाता है। क्या चीज़ होता है, कमी से क्या होता है, क्या ग्वाइटर आपसे पूछेगा कि किसकी कमी से होता है, तो आयोडीन की कमी से होता है, ये ऑप्शन में पूछा जाता है। फिर ग्वाइटर की यदि बात करें घेंघा की, तो वो ग्वाइटर एक क्या है, एक रोग है जो आयोडीन की कमी से होता है। घेंघा रोग की यदि बात करें तो ये क्या होगा, अलग नाम से भी जाना जाता है। ये देखिए हिंदी में लिखने वाले थे इसलिए लिख दिए, इसलिए कोई दिक्कत की बात नहीं था। हम उन्हें बोले हैं कि इंग्लिश डाल दीजिएगा, ठीक है, और ऐसा इंग्लिश इसमें भी डाला गया है, आप लोग टेंशन नहीं लीजिए। इसे बोला जाए तो गर्ल्स हुआ, गर्ल्स हुआ कहने का मतलब क्या होता है, फूल जाना, समझ रहे हैं। अब यही आगे हम लोग बात करेंगे तो NaCl की आयोडीन क्या युक्त कर, देखो हम लोग का NaCl बोले तो नमक है, ये NaCl बोले तो क्या है, नमक है। नमक कहने का मतलब क्या, इसमें नमक में ही तो आयोडीन मिलाया जाता, आयोडीन युक्त कहाँ रहता, नमक में ही रहता, इसलिए आयोडीन बोले तो क्या ये, समझ रहे, आयोडीन बोले तो क्या ही उसमें क्या मिलाया जाता है, जिससे क्या हम लोग का बीमारी जो ग्वाइटर है, ये जो ग्वाइटर है ये ना हो सके, इसके कारण वो मिलाया जाता है। ठीक है, अब हम लोग क्या आगे चलते हैं। ठीक है, आयोडीन युक्त करने के लिए हम लोग क्या मिलाएंगे, क्या ही मिलाएंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक, देखिए हम बार बार बोल रहे हैं कि लेक्चर लंबा हो जाएगा, उससे आप टेंशन नहीं लीजिएगा। ठीक है, और ये पेज भर ही शायद इंग्लिश होगा, हिंदी होगा ज़्यादा, अगला से आप लोग का हिंदी ही मिलने लगेगा, बल्कि इंग्लिश ही मिलेगा, सॉरी गलत बोलते हैं। अब सबसे पहले बात कि NaCl बनाएं, लेकिन इसका उपयोग कहाँ होता है सर जी, यदि उपयोग कहने का मतलब यूज़फुल, क्या यूजेस कहाँ होता है, क्या यूजेस कहाँ है। ठीक है, तो यूजेस की बात करेंगे तो सबसे पहले भोजन को स्वादिष्ट करने में आप लोग देखते होंगे कि घर में जो माँ या फिर कोई भी खाना बनाते हैं तो वहाँ पर नमक डाला जाता है, नमक ही तो साल्ट है, यानी NaCl है, समझ रहे हैं ना, हम बहुत बार बोल चुके हैं। दूसरी बात, अचार कहने का मतलब पिकलस, इंग्लिश बोले तो पिकलस की बात करता है। अचार आप लोग खाते होंगे, चाहे आम का अचार हो चाहे तो नींबू का अचार, उसमें जो रहता है उसका परिरक्षक करने का मतलब उसको क्या सुरक्षा करने के लिए क्या किया जाता है, उसको डाला जाता है। ठीक है, फिर आपका क्या होता है कि सोप बनाने में, बोले तो साबुन बनाने में, फिर आपका बिजली में, आप लोग देखते हैं कि कभी कभी जो हमारा क्या घर में जो अर्थिंग रहता है उसमें क्या नमक का डाला जाता है। ठीक है, हम बार बार बोल रहे हैं कि आप लोग क्या ध्यानपूर्वक पढ़िए, नहीं पढ़िएगा दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, हमारा क्या, हम तो निकलेंगे आगे बढ़ते हुए, और आप लोग का वीडियो के भगा भगा के मत देखिएगा, कृपया करके एकदम स्थान से स्थिर से देखिए और पॉज करके क्या नोट्स बनाते चलिए, समझ रहे हैं, ताकि आगे का काम है क्या होते चले। ठीक है, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे जब बढ़ते हैं तो आगे आता क्या, सोडियम का हाइड्रोक्साइड की बात करेगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड का क्या होता है, केमिकल फार्मूला क्या होता है, तो NaOH होता है, क्या होता है, NaOH होता है। PDF थोड़ा सा और जूम कम कीजिएगा, क्या हो गया, यहाँ पर जो बात करेंगे क्या चाहिए होता है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या होता है, ये होता है। ठीक है, बोले तो NaOH होता है। ठीक है, अब हम लोग की बात करेंगे कि NaOH को क्या होता है, तो NaOH को कास्टिक सोडा का सोडा बोला जाता है। देखिए ऑप्शन में पूछता है, बार बार बोल रहे हैं, हम जो बोल रहे हैं वो ध्यानपूर्वक देखिए, अब बहुत ज़रूरी है। ये क्या होता है, पूछता क्या है कि NaOH को और क्या बोलते हैं। ठीक है, व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ NaOH, या फिर ऑप्शन में दे देगा बहुत तरह का, तो आप सोडियम हाइड्रोक्साइड ढूंढिएगा, जो कि आपको नहीं रहेगा, क्या रहेगा, कास्टिक सोडा रहेगा। ठीक है, इसलिए आप ध्यान रखिएगा। और ये 11, 12, 10th सबका में आता है, ये ना कह रहे हैं कि हम एक फिक्स कर दें कि 10th का सिलेबस पढ़ा रहे हैं, 12th का पढ़ा रहे हैं, 11th का पढ़ा रहे हैं, नहीं, ये सब में पूछा था, आप कहीं से भी उठा के देखिए। ऐसे ही आपका ज़्यादातर क्या है 12th में और क्या 10th में ही काम आएगा,
समझ रहे हैं। ऐसे अभी तक के ये दोनों टॉपिक, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मेशन पढ़ना, फॉर्मेशन दोनों यहीं पे टॉपिक पे आता है, समझ रहे हैं। इसलिए आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा तब बनाने के, क्योंकि ये क्या है, बनाने के हम लोग प्रोसेस बढ़ रहे हैं किसका, NaCl का, और उसका यूज़फुल पढ़ रहे थे, जाहिर सी बातें पूछता। आप लोग जब तक ध्यान से नहीं करिएगा नहीं होगा। अब इसी कहने का बस देखिए, सोडा का मतलब ही क्या होता है, Na की हम बात करते रहते हैं, ठीक है। और कास्टिक का मतलब क्या, हम OH की बात करते रहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे क्या होगा, यहाँ पर नीचे में देखिएगा, 1 मिनट दिखा देते हैं, लाइनिंग थोड़ा बहुत ज़्यादा हो चुका है। अब यहाँ पर देखिएगा कि जो क्या KOH लिखा है, यानी क्या लिखा है, पोटास का, क्या, कास्टिक पोटास लिखल है। फिर यहाँ पर जो लिखेंगे वो क्या लिखल है, मैग्नीशियम का कास्टिक, क्या जो वहाँ पर सोडा बोला, मैग्नीशियम कास्टिक लिखल है, ठीक है। अब यहाँ पर हर तरह से जो देख रहे थे, जैसे सोडियम का वहाँ पर कास्टिक सोडा बोल रहा था, जस्ट लाइक यहाँ पर भी। तो इसलिए आप लोग का ध्यान पूर्वक एकदम क्या करना, पढ़ना होगा, तभी क्या होगा, समझ में आएगा। और रिटेन करते हुए चलना बहुत इंपॉर्टेंट है भाई मेरे। यदि कहीं पर दिक्कत हो जाएगा, जूम थोड़ा सा करिएगा, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे आगे और बढ़ाते हैं, ठीक है। अब इसका क्या हम लोग देखेंगे, बनाने की क्या मेकिंग ऑफ प्रोसेस देखेंगे। हम बोले हैं कि अब जो है ज़्यादा नहीं मिलेगा, हिंदी मिलेगा पर उतना नहीं जितना पीछे मिला है, पीछे एक पेज में मिला, समझ रहे। अब हम लोग क्या यहाँ पर देखेंगे कि बनाने की विधि, यानी मेथड ऑफ क्या बनाने की विधि थे, यानी मेकिंग, क्या मेकिंग ऑफ प्रोसेस है, विधि को हम लोग क्या देखेंगे। तो अब यहाँ पर जब देख रहे हैं तो अब हम लोग जो देखने जा रहे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड को। सोडियम हाइड्रोक्साइड को क्या बनाते हैं, कौन सा, क्लोरो एल्कली विधि, क्लोरो एल्कली विधि के, यानी क्लोरो एल्कली मेथड के द्वारा। हम इंग्लिश भी करने वाले हैं आगे, इसका ध्येय इंग्लिश, समझ रहे, जैसे NaCl का था उसी तरह। लेकिन क्या होगा, आप हड़बड़ाइए मत कि हिंदी में हम बार बार बोल रहे हैं, हिंदी इंग्लिश हम दोनों इसलिए डालें क्योंकि बिहार बोर्ड का भी बच्चा और CBSE का भी बच्चा, इसलिए हम डाल रहे हैं, समझ रहे हैं, और ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड का क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड को यदि कहेंगे तो क्या चीज़ विधि से बनाया जाए, कौन सा मेथड से, क्लोरो एल्कली विधि द्वारा बनाया जाता है, ठीक है। अब विधि का, इस विधि में होता क्या है, जूम थोड़ा सा कम कीजिएगा, लगता है PDF भाग रहा, समझ रहे हैं। अब यहाँ पर यदि बात करेंगे तो क्या होता, ये देखिएगा, समझ रहे हैं। अब आगे जब बढ़ते हैं तो सबसे पहले बात आता क्या मेरा, तो आता ये है कि इस विधि में क्या होता है कि सोडियम क्लोराइड के संतृप्त जलीय विलयन का विद्युत का अपघटन कराया जाता है, जिससे क्या, जिसमें क्या होता है, वैद्युत अपघटन के साथ क्या समय क्या हो जाता है, क्लोरीन एनोड पर, क्लोरीन कहाँ जाता है, एनोड पे, और क्या सोडियम कहाँ, कैथोड पे, ठीक है। ये क्लोरीन अभी हम सारा बताने वाला है, एनोड कैथोड सब बता रहे हैं, समझ रहे, कैसे जाएगा, क्या करेगा, सब बताने वाला। कैथोड पर ज़्यादा जमा हो जाती है, और क्या होता है कि प्राप्त क्या होता है, प्राप्त सोडियम क्या, सोडियम जल के साथ क्या मिलाने पर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। जैसे में जितना 2Na जो प्लस है, प्लस 2H2O, यहाँ पर ऐसे प्लस इलेक्ट्रॉन लिखना, माइनस इलेक्ट्रॉन लिखना चाह रहे थे तो लिख सकते हैं, ठीक है। इसके आगे माइनस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब बनाता क्या है, तो NaOH बनेगा प्लस H2O बनेगा। अब ये जो है PDF थोड़ा सा कम कीजिए, जूम आउट कर दीजिए, यहाँ पर क्या नहीं, ठीक है, ठीक है। H2O की बात करें, अब देखिए हम जो बोले एनोड कैथोड, देखिए सबसे पहले क्या, हमको इसको फिगर बनाने के लिए क्या करना होगा, एक बैटरी लेना होगा, क्या लेना होगा, एक बैटरी लेना होगा। अब बैटरी लेना होगा तो सबसे पहले देखिए ये जो है, यहाँ पर एक क्या, एक रॉड डना है, क्या है, रॉड है, और यहाँ भी रॉड है, समझ रहे होगा। पेंसिल वेंसिल किसी का भी रॉड ले लीजिए, समझ रहे, रॉड का मतलब आयरन की नहीं, पेंसिल वाला, या फिर जो भी इसे हम यूज़ करते हैं, ग्रेफाइट है, हम समझ रहे हैं। और यहाँ पर क्या कर देना, सेल जुड़ा हुआ, यहाँ पे क्या क्या हुआ, सेल जोड़ देना, और यहाँ से क्या कर देना, वायर को यहाँ ला के यहाँ कनेक्ट कर देना, और यहाँ से क्या करना कि वायर ला के यहाँ से यहाँ कनेक्ट कर देना। अब ये जो है इसको यहाँ कनेक्ट कर देंगे, इसको यहाँ कनेक्ट कर देंगे। ये जो है प्लस है एनोड है, और ये जो है माइनस कैथोड है। यहाँ पर एनोड पे Cl जमा हो जाएगा, और Na का जो है कैथोड पे जमा हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि इसमें हम क्या करते हैं, बीच में जो है कहीं ना कहीं, 1 मिनट हटाइए थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा लेट रिटर्न हो गया जिससे पता नहीं चलेगा, ठीक है। अब ये जो यहाँ पर जो दिखा रहे हैं ये सब क्या है, सब NaCl है, NaCl। लेकिन NaCl के साथ साथ कुछ क्या होगा, कचरा भी होगा। तो कचरा को क्या करता है, यहाँ पे ये अलग से क्या होता है, यहाँ पे कोना में
जमा कर देता, ठीक है। और Na को क्या कहता, Cl जैसे क्या Cl जो है क्या एनोड पे चल जाता और Na जो है कैथोड पे चल जाता, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, आगे भागते हैं। अब जब आगे चलते हैं, आगे देखिए इंग्लिश में भी किया हुआ, आप लोग टेंशन नहीं लीजिएगा। और जो भी यदि प्रॉब्लम हो रहा था, हम बार बार पूछ रहे, पूछिए, बदम कमेंट कर दीजिए, बहुत ज़रूरी है। नहीं कीजिएगा, PDF है, PDF से होता है थोड़ा बहुत दिक्कत, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, समझ रहे हैं। जूम आउट कीजिए और ठीक है। अब 1 मिनट रुकिएगा, हाँ ठीक है। अब यहाँ पर देखेगा सोडियम, हम ऊपर जो प्रोसेस पढ़े उसी का इंग्लिश यहाँ पर किया हुआ। हम क्योंकि बोले थे कि सब कुछ लिखा हुआ है, CBSE और बिहार बोर्ड दोनों बच्चा है, इसलिए आप टेंशन न लीजिएगा, दोनों का किया जाएगा। कह रहा है क्या कि सोडियम हाइड्रोक्साइड इस क्या प्रोड्यूस्ड बाय द क्लोरो क्या अल्कली प्रोसेस, किसके प्रोसेस, वहाँ भी यही बात लिखा हुआ। दिस करा इन्वॉल्व द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एंड करा एक्वस सॉल्यूशन करना है, तो वहाँ पे क्या एक जलीय विलयन बोला था, वही तो इसका हिंदी है जलीय विलयन। यहाँ पे है सॉल्यूशन ऑफ करा सोडियम क्लोराइड, दिस सोडियम क्या हाइड्रोक्साइड बिल्ट अप क्या अप एट द कैथोड, जो कि क्या यहाँ पे जो सोडियम जो क्या हाइड्रोक्साइड के जो बिल्ट होता है वो सोडियम वो कहाँ चल जाता है, कैथोड पे चल जाता है, ठीक है, कहाँ, कैथोड पे। और यहाँ पर जो वेयर करा वाटर इज रिड्यूस करा हाइड्रोजन गैस एंड हाइड्रोक्साइड आयन, और यहाँ पर जो वाटर के साथ फिर उसको हम क्या करते हैं, फिर से हम रिएक्ट करवा देते हैं। देखिए यहाँ पे क्या ये पाया गया था और इसको फिर हम वाटर से क्या रिएक्ट करवा देते हैं। हम बोले तो वहाँ पे भी कि आप लोग का डालना है तो डाल सकते हैं, 2 का इलेक्ट्रॉन माइनस, बनता क्या है H2+2NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। अब हम लोग इसका क्या देखेंगे कि कैसे पाया जाता है। हम बोले हैं कि अब क्या है, अब इंग्लिश हिंदी दोनों मिलेगा, आप लोग का टेंशन नहीं। शायद आप लोग को लगा होगा कि नहीं मिलेगा, पर ऐसा नहीं था, मिलेगा। अब जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड का क्या देखेंगे, यूजेस देखेंगे। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूजेस की यदि हम लोग बात करेंगे तो कौन कौन होगा ये हमको देखना है। तो देखिए सबसे पहला यूजेस यदि बात करेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड का, क्या लिखा हुआ यहाँ पे देख लीजिए, 1 मिनट पेन ले लीजिए। देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड का क्या लिखा हुआ, उपयोग लिखा हुआ, यानी हम इंग्लिश बोल दे रहे हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूजेस है। सबसे पहले यूज़ का चीज़ में तो सोप में हो गया, सोप बोले तो साबुन, एंड क्या डिटर्जेंट, डिटर्जेंट बोले तो क्या अपमार्जक बोले तो सर्फ, पाउडर में, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या पहला हिंदी का इंग्लिश में लिखा हुआ था पॉइंट कि सोप एंड करा डिटर्जेंट पाउडर बोले तो साबुन तथा क्या अपमार्जक बनाने के लिए, अपमार्जक बोले तो सर्फ बनाने में। दूसरा पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट क्या है, कागज़ बनाने में बोले तो मेकिंग ऑफ पेज बनाने में। अगला पॉइंट है क्या, प्रयोगशाला में बोले तो इन्हें क्या लेबोरेटरी में, यहाँ पे लिखा हुआ है, ज़ोर से देखिएगा, हटा दे रहे हैं, देखिए लेबोरेटरी लिखा हुआ। आओ ऊपर बढ़ाएंगे, स्लाइड अप करेंगे तो बिल्कुल आ जाएगा। यहाँ पे देखिए लेबोरेटरी लिखा हुआ, थोड़ा सा जूम आउट कीजिएगा, जूम आउट, ठीक है, नहीं देखिए लेबोरेटरी आया, ठीक है। जूम थोड़ा सा हो जाता है तो उसमें न पता चल रहा था, समझ रहे हैं। यहाँ पे लेबोरेटरी होगा। फिर क्या किच में किया जाता है कि अपमार्जक का मतलब बोले हम पहले ही बता चुके हैं कि सर्फ होता है, समझ रहे हैं। ये थोड़ा सा PDF बहुत ही आसान तरीका से बना दिया गया एकदम, ताकि आप लोग को समझ में अट सके। हम एक एक बात को हम लिखवा दिए, फिर भी आप लोग ऐसा कीजिएगा तो शायद आप लोग पढ़ने में रुचि नहीं रख रहे, ठीक है। इसलिए ऐसा गलत बात मत कीजिए, पढ़ाई कीजिए, एग्ज़ाम है, ठीक है, और बहुत ही जल्दी एग्ज़ाम है, इस चलते आप लोग को देखना बहुत ज़रूरी है। अब अगला क्या करा है, हाइड्रोजन, क्या हाइड्रोजन का उपयोग, हाइड्रोजन का उपयोग बोले तो यूजेस ऑफ हाइड्रोजन, पहला क्या NH3 बनाने में, बोले तो अमोनिया बनाने में, ठीक है, इन मेकिंग ऑफ अमोनिया लिखा हुआ AMONIA लिखा हुआ, यहाँ पर इसे गौर से देख लीजिएगा स्पेलिंग। हैबर विधि बनाने का, हैबर विधि द्वारा क्या हम बनाते हैं, अमोनिया को बनाते हैं। अब ये प्रश्न पूछा जाता है कि अमोनिया को किस विधि द्वारा बनाया जाता है, तो हैबर विधि द्वारा बनाया जाता है, ठीक है। वनस्पति घी बनाने बोले तो इन वेजिटेशन ऑफ घी बनाने में, ठीक है। ये सब सर्जी यूजेज में हम लोग करते हैं, ठीक है। अब आगे हम लोग प्रोसेस पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे तो हम लोग क्या यूजेस किसका दिख रहे हैं, ओ सॉरी, स्लाइड अप कीजिए तो थोड़ा सा। यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर यदि हम लोग देख रहे हैं किसका, तो यूजेज ऑफ क्लोरीन गैस, क्लोरीन गैस को यूज़ करने में कहाँ करते हैं, तो सबसे पहले क्लोरीन गैस का यूज़ पढ़ना है, इन क्लोरीन गैस यहाँ पर लिखा हुआ, ठीक है। काची में तो रंजित का मत क्या, रंजित करने में, रंजित कहने का मतलब क्या होता है, किसी का रंग उड़ाने में, किसी का रंग क्या होता है, विरंजित करते हैं, या फिर क्या करते हैं, विरंजित करने में, मतलब क्या
किसी चीज़ का रंग क्या उड़ा देते हैं। बी रंजित, ओ सो सॉरी, माफ़ कीजिएगा। रंजित करने का मतलब क्या होता है, किसी का रंग चढ़ाना है तो चढ़ाते हैं प्रोसेस में, क्या कपड़ा वाला में। और विरंजित कहने का मतलब क्या होता है, बहुत ज़्यादा रिटर्न हो गया, ओहो शायद PDF में थोड़ा सा गड़बड़ मत कीजिए। देखिए देखिए, विरंजित कहने का मतलब क्या होता है, तो विरंजित कहने का मतलब रंग को उड़ाना होता है, ठीक है। और रंजित कहने का मतलब क्या, रंग चढ़ाना होता है, ठीक है। अब आगे कहते हैं विरंजित करने में, तो यहाँ पर लिखा हुआ क्या, इन ब्लीचिंग में, कीटाणुनाशक में बोले तो डिसइंफेक्टेंट में, ठीक है। क्या आगे बोले तो क्लोरोफॉर्म में, तो क्लोरोफॉर्म बनाने में करते हैं। इस सब में क्या होता है, इसका यूजेस करते हैं। क्लोरोफॉर्म एक कुछ दवा है जो क्या लोगों को क्या बेहोश करने में क्या मदद करता है, समझ रहे हैं। और ऐसा कुछ नहीं है। वीडियो थोड़ा लंबा बनता जा रहा है, इसलिए थोड़ा सा हम थोड़ा जल्दी फास्टली भागें, ठीक है। आप लोग टेंशन नहीं लीजिएगा। और आप लोग को हम बार बार बोलें कि आप लोग क्या कीजिए कि इसकी पूरी तरह से शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट कीजिए जो गलती लग रहा, और साथ साथ में क्या शेयर कीजिए, कमेंट कर दीजिए, समझ रहे हैं, ताकि क्या हर चीज़ को, हर बच्चा को समझ में आए कि सर जी का है कुछ प्रोसेस में कुछ गड़बड़ी तो हुआ है। और कि हम बार बार बोलें कि हाँ यहाँ पर इमेज में थोड़ा सा लगेगा दिक्कत, तो वो तो कोई दिक्कत ना है। और वो लाइव क्लास में हम बता दिया जाएगा, या फिर का ऑफलाइन में, ठीक है। आप लोग को टेंशन नहीं लेना। अब आगे जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो सोडियम का बाइकार्बोनेट। देखिए सोडियम बाइकार्बोनेट अभी प्रोसेस नहीं पढ़ेंगे, लेकिन इसमें हम ये देखेंगे कि इसका केमिकल इक्वेशन क्या होता है। तो केमिकल इक्वेशन क्या होता है, तो केमिकल NaHCO3 होता है। क्या होता है, NaHCO3। क्या हेड, क्या हिंदी इंग्लिश हम दोनों बोले थे, बिल्कुल लिखा हुआ रहेगा, आप टेंशन न लीजिए। सोडियम बाइकार्बोनेट रासायनिक का समीकरण क्या होता है, तो NaHCO3 होता है, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे जब बढ़ते हैं तो आगे क्या, आगे देखिए क्या, आगे यदि हम लोग बात करें तो इसे क्या सोडियम हाइड्रोक्साइड को कार्बोनेट का, देखिए इसी का यदि हम क्या, जो हम ऊपर पढ़ें सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट का दूसरा नाम यदि हम लोग बोलने का बात करेंगे तो सोडियम हाइड्रोजन, क्या लिखा हुआ ऊपर थोड़ा सा झप दिया है, कार्बोनेट होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। अरे सोडियम गौर से देखिए ना, यहाँ पर जो आप लोग का दिखेगा, एक मिनट हम समझा देते हैं कि जैसे इसका फॉर्मूला क्या होता है, NaHCO3 होता है, ठीक है। तो Na का मतलब सोडियम, जो कि यहाँ पर सोडियम लिखा गया, H का मतलब हाइड्रोजन, जो कि हाइड्रोजन लिखा, CO3 मतलब कार्बोनेट, ठीक है। और ऊपर में सोडियम बाइकार्बोनेट लिखा हुआ था। कोई दिक्कत नहीं, समझने में जहाँ पर भी हमको लगे कि आप लोग को दिक्कत होगा हम बिल्कुल बता देंगे। यहाँ पर यही लिखा हुआ कि सोडियम बाइकार्बोनेट का अदर नेम क्या है, बेकिंग सोडा भी होता है। हाँ ये भी होता है, इसका अदर नाम यदि बात करेंगे तो क्या होता है, बेकिंग सोडा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बेकिंग सोडा। आप लोग क्या ज़रूर यूज़ करते हैं, इसका घर पे यूजेस होता है, आप लोग पूछिएगा, गौर से देखिएगा, यूजेस होता है, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे जब बढ़ेंगे, ठीक है, तब क्या होता है, बेकिंग का पाउडर की बात करें। देखिए बेकिंग पाउडर यदि देखा जाएगा तो दो चीज़ से मिलता है। किस चीज़ से, बेकिंग सोडा से मिलकर और टार्ट्रिक एसिड से मिलकर बनता है। टार्ट्रिक एसिड आप लोग को पता होगा कि इमली में पाया जाता है, ठीक है। तो बेकिंग सोडा तो अभी ऊपर नाम बताएं किसका, सोडियम बाइकार्बोनेट का या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का ही बताया गया, ठीक है। बेकिंग पाउडर ये हिंदी में लिख दिया, क्योंकि हम बार बार बोल रहे हैं, क्योंकि दोनों बच्चे जुड़ रहे हैं, बिहार बोर्ड भी जुड़ रहे हैं और अदर क्या, और यूपी बोर्ड और क्या अलग अलग झारखंड बोर्ड सब जोड़ रहे हैं, तो सबका अपना अपना है, तो हिंदी और इंग्लिश दोनों रहेगा तो थोड़ा ज़्यादा बेटर रहेगा, समझ रहे हैं, इसीलिए हम दोनों डाल दिए। आप लोग टेंशन नहीं लीजिएगा, ठीक है। यहाँ बेकिंग का सोडा लिखा हुआ, टार्ट्रिक अम्ल लिखा हुआ, ठीक है। ऐसा कोई प्रोसेस, हमें तो जहाँ तक लग रहा है कि आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि हिंदी इंग्लिश डाला हुआ था, समझ रहे हैं। लेकिन हो सकता है कि कहीं कोई दिक्कत लगे तो मुझे बताइए भी, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, आगे की बात करें तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन, सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन किया सजेगा तो दो विधि द्वारा किया जाता है। एक अमोनिया सोडा विधि द्वारा किया जाता है, और दूसरा अमोनिया सोडा प्रोसेस बोलिए या विधि बोलिए, या फिर क्या साल्वे मेथड द्वारा किया जाता है। हम बताएंगे, प्रोसेस बताएंगे और करके दिखाएंगे, समझ रहे हैं, ऐसा टेंशन मत लीजिएगा। बोले तो अमोनिया सोडा, या फिर विधि कौन सा है तो साल्वे विधि द्वारा बोलेंगे, ठीक है। अब देखिए हम बार बार ये बोले थे कि आप लोग शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, आगे से आगे जितना हो सके उतना करिए। लेकिन आप लोग क्या होते हैं कि आप लोग नहीं तो सब्सक्राइब करते हैं, इतना कंजूसी काहे करते हैं भाई मेरे, क्या किया जा रहा है आखिर, कंजूसी नहीं करना मेरे भाई, समझ रहे हैं। जितना, अरे यार इससे क्या होता है, मोटिवेट होना है, लेकिन आप लोग डिमोटिवेट कभी मत,
ठीक है, बस इतना है।